कहर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार की अगर बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ती प्रदूषण पर एक्शन में है दिल्ली सरकार। थोड़ी देर में सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार जाएंगे। तो आनंद विहार का जो AQI लेवल है बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, और न सिर्फ आनंद विहार का बल्कि दिल्ली एनसीआर में लगातार अब पॉल्यूशन से लोग जूझ रहे हैं। AQI लेवल लगातार खतरनाक श्रेणी पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसे ही प्रदूषण की शुरुआत हुई थी वैसे ही ग्रैब 1 लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब लगातार AQI का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बिगड़ गया है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा अब खतरनाक होती नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा है प्रदूषण का स्तर। AQI जो लेवल है वो बेहद खतरनाक होता चला आ रहा है, और न सिर्फ आनंद विहार का, दिल्ली के आनंद विहार, बल्कि बाकी दिल्ली एनसीआर में भी जो असर है वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यमुना में जहरीला झाग बहुत दिनों से देखा जा रहा है। हालांकि उसे साफ करने की कोशिशें जरूर जारी है, लेकिन स्तर कितना खराब हो चुका है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है AQI। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदूषण की वजह से धुंध नजर आ रही है। वहीं हवा की चारों तरफ पानी भी जहरीला होता नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, तो यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक झाग की मोटी चादर फैली हुई है। आलम यह है कि ओखला बैराज के बाद नदी का पानी दिखना मुश्किल हो गया है। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पर AQI बेहद खराब की स्थिति में है। यमुना में इन दिनों देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यमुना का पानी सफेद झाग से ढका हुआ है। यमुना की सफाई को लेकर भी सियासत होने लगी है, लेकिन पानी की सफाई पर इसका असर नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि इसी यमुना के दूषित पानी में पल रही मछलियों को मारना रोजाना मछुआरे पहुंच जाते हैं, जिसका सप्लाई दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी किया जाता है। यमुना के पानी की तस्वीर भी अलग अलग नजर आती है। अगर आप दिन के वक्त यहां पहुंचेंगे तो आपको पानी में झाग थोड़ा कम नजर आएगा। शाम और सुबह ये झाग काफी बढ़ जाता है। दिल्ली की सांसों पर एक और जहां वायु प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है, वहीं जल प्रदूषण की भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। यमुना की रोजाना तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यमुना को देख पाना मुश्किल हो जाता है। सफेद झाग की चादर से ढकी हुई यमुना वो जीवनदायिनी यमुना है, जिसके पानी पर पूरी दिल्ली निर्भर करती है। अगर इस पानी से हाथ मुंह धो लिया जाए तो स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंग भी खराब हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, सुबह की ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ एक और आपको झाग तो नजर आएगा ही, साथ ही आपको मछुआरे भी नजर आएंगे। यमुना के पानी में पल रही मछलियाँ दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती है, बेची जाती है। अब जरा सोचिए, इतना दूषित पानी की DPCC की रिपोर्ट में ये सामने आया कि इस पानी में मल की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसमें पल रही मछलियाँ जब लोग खाते होंगे तो उनकी स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता होगा। यमुना के आसपास ही फल और सब्जियां भी उगाई जाती है। दिल्ली वाले वो ही फल और सब्जियां भी खाते हैं। यानी दिल्ली वाले एक और जहां वायु प्रदूषण से तो परेशान हैं, जल प्रदूषण ने भी लोगों को बेहाल और परेशान कर दिया है। सुबह की ये तस्वीरें, जब मछुआरे यहाँ मछली मारने आते हैं तो पानी को रोक दिया जाता है, इसलिए झाग तो अभी आपको कम नजर आ रहा होगा, लेकिन झाग अभी भी मौजूद है, पानी में बरकरार है। इस पर सियासत गरमा रही है। दिल्ली में एक और जहां पारा अब कम हो रहा है क्योंकि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, वहीं सियासी पारा गर्म हो रहा है। भाजपा और आप इस जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर एक दूसरे के सामने है, लेकिन सवाल यही है कि यमुना की सफाई के जो दावे और वादे हर साल किए जाते हैं, वो आखिरकार यमुना को साफ क्यों नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ती प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में ग्रैब की शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। गाजियाबाद के लोनी में 318, तो वसुंधरा में 216 और इंदिरापुरम में AQI 205 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। वहीं अब नवंबर शुरू होने से पहले ही प्रदूषण का ये हाल है, तो दिवाली पर आतिशबाजी और पराली जलाए जाने के बाद क्या हालात होंगे।
दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी बढ़ता हुआ एक्यूआई स्तर कहीं ना कहीं लोगों की चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू होने से पहले ही एक्यूआई लेवल 200 और 300 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप देख सकते हैं गाजियाबाद के 3 जो स्टेशन है पॉल्यूशन स्टेशन, उनका एक्यूआई स्तर आपको साफ तौर पर बता दें, इंदिरापुरम 205, लौनी 318 और वसुंधरा 216 और संजय नगर का भी लगभग 200 से ऊपर का आंकड़ा एक्यूआई स्तर का दिखा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूर अलीगढ़ जिले में भी पॉल्यूशन का असर देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 156 दिखा रहा है, जो खराब श्रेणी में आता है। दिवाली से पहले हवा के खराब होने से लोगों की परेशानियां बढ़ना तय है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी पॉल्यूशन का असर दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो अलीगढ़ जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 का है। देखिए कैमरा पर्सन नरेश से कहूँगा, देखिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय 156 का है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। लोगों की न सिर्फ आंखों में जलन हो रही है, बल्कि उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। पॉल्यूशन की वजह मानी जा रही है जो पराली है वो जो है जलाई जा रही है। हालांकि अभी दीपावली दूर है और माना जा रहा है कि दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे पॉल्यूशन और बढ़ेगा। हालांकि पराली को लेकर के अलीगढ़ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त है और तमाम जो है निगरानी करके जो पराली की घटना है उन पर रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर के लिए अपने सहयोगी नरेश के साथ मैं अभिषेक माथुर, जी मीडिया, अलीगढ़। और यही हाल कुछ बागपत का भी है। बागपत पे भी हवा दमघोटू हो चुकी है। 200 तक एक्यूआर का स्तर पहुंच चुका है और दिवाली से पहले ही हवा प्रदूषित होती नजर आ रही है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले अभी से वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हम बागपत में मौजूद हैं। बागपत की स्थिति भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं अभी सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि वायु में किस तरीके से प्रदूषण घुला हुआ है। धुंध दिखाई देने लगी है। अभी से लोगों की आंखों में जलन की स्थिति बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पराली जलाने पर रोक लगाई है और अवैध तरीके से जो पटाखे जलाए जाते हैं उन पर भी रोक लगाई है। वहीं बागपत की बात करें तो बागपत के डीएम ने अभी से लोगों को जागरूक करने के लिए गाड़ियां निकाली गई हैं। लोगों को गांव-गांव भेजा जा रहा है, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पराली न जलाएं, वायु प्रदूषण होने से किस तरीके से बचाया जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम ने अपनी तरफ से पहल की है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि लोग पराली जलाने से रुकते हैं नहीं रुकते हैं, वायु प्रदूषण किस तरीके से रुकता है वो देखने वाली बात होगी। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। वहीं शामली में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। जिले में एक्यूआई लगातार खराब होता जा रहा है। शामली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 दर्ज किया गया है। शामली जनपद में सुबह का समय है, जहां लोग अपने घरों से निकलकर अपने कामकाज पर पहुंचते हैं। वहीं कुछ लोग गांव के, शहर के आने वाले हमारे साथ खड़े हैं और जिस तरीके से युवा भी हैं और मिडिल एज के भी हैं और समाज सेवी व्यक्ति भी हैं और नौकरी पेशा करने वाले भी हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक जो शामली जनपद का प्रदूषण है क्या है, जो युवा है हमारे साथ वो देख रहे हैं मोबाइल में क्या मानते हैं कि जिस तरीके का वो प्रदूषण का जो डिग्री है क्या है। देखिए जी, आज की जो एक्यूआई दिखा रखी है वो 180 डिग्री है। आप देख सकते हो अभी 8:30 बजे का टाइम है। हम गाँव से वैसे कम शहर से नहीं है, लेकिन हम देखेगा कि गाँव में हमारे यहाँ पे बहुत फ्रेश वातावरण है। जैसे यहाँ पे शामली के अंदर देखेगा है, यहाँ पे वातावरण बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। क्या होगा कि प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि पावर की आ रही है और यूपी का मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा प्रदूषित रिकॉर्ड किया गया है। यहां हवा सांस लेने लायक नहीं है। ताजा जो आंकड़े हैं उस पर अगर नजर आ रहे तो जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हाल ही में देश के प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें मुजफ्फरनगर शहर भी कोई अछूता नहीं रहा। मुजफ्फरनगर शहर के प्रदूषण की अगर बात करें तो वो
एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी बेहद ख़राब स्थिति में है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो हवा और पानी के जरिए जहर उगल रहा है। आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इससे पूरी तरीके से दुखी हैं और इसकी लगातार शिकायत भी करते हैं। अगर मुजफ्फरनगर के आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी ये बेहद ही ख़राब स्थिति में है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया इसमें साफ तौर पे जो नंबरिंग है वो एकदम बेहद खराब स्थिति में है, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, आने वाला त्यौहार दीपावली का है जिसमें पटाखे जलते हैं तो और भी प्रदूषित होगा। इसे रोकने के लिए अधिकारियों के क्या इंतजामात हैं ये अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला देश के प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो प्रदूषण विभाग है वो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो बेहद ख़राब स्थिति में है। अभी तो सुबह हुई है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा, क्योंकि आने वाला त्यौहार दीपावली का है जिसमें पटाखे जलेंगे जो धुआं छोड़ेंगे, जिससे शहर और प्रदूषित होगा। अगर प्रदूषण विभाग की कार्रवाई की बात की जाए, निर्देश की बात की जाए, अभी तक कोई दिशा निर्देश प्रदूषण विभाग की तरफ से फैक्ट्रियों को नहीं दिए गए और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया गया रोड पर, जैसे छिड़काव है या पानी मारना है। जिस तरीके से धूल उड़ती है जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता है, अभी कोई इस तरह की कार्य देखने को नहीं मिला। देखते हैं आखिर कब तक विभाग कुंभकर्णी नींद सोया रहता है या फिर जो लोग हैं उनके शरीर से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता रहता है। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का नाम प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी भैया, जिस तरह आप सुबह घूमने के लिए आते हैं, क्यों घूमने पसंद है और क्या लगता है आपको यहाँ? मैं काफ़ी वक्त से घूमने आता हूँ मॉर्निंग में। कल आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि हमारा ज़िला जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए हमें अजीब सा फील हुआ, एक दहशत का माहौल हुआ। लगा कि अब फिर मास्क लगाना पड़ेगा। जो भी प्रदूषण डिपार्टमेंट है उन्हें इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि ये क्या रीज़न है कि यहाँ का एयर क्वालिटी इतनी डल है। अगर किसी फैक्ट्री से कहीं से भी ऐसे धुआं आ रहा है तो उसको चेक करना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्या वजह है। क्या लगता है जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है क्या होना चाहिए आम जनता के लिए, क्या करे विभाग? देखिए, अभी सुबह का समय है और हम यहाँ कंपनी बाग में केवल इसलिए यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पे शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण यहाँ पर मिले और स्वास्थ्य जो है यहाँ ठीक रहे। लेकिन सुबह के समय भी आप देखेंगे तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बेहद ख़राब है। और त्यौहार जो दीपावली का त्यौहार है वो सर पर है। 4 दिन के बाद जो है त्यौहार शुरू हो जाएगा, उसमें पटाखे भी जलाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ख़राब होगा। मुजफ्फरनगर के अगर पोल्यूशन विभाग की यहाँ बात कीजिए तो पोल्यूशन विभाग यहाँ बिल्कुल नदारद है। कोई भी ऐसी कार्रवाई सकारात्मक यहाँ देखने को नहीं मिलती है जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर प्रदूषित हो रहा है, कहीं ना कहीं नागरिकों की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है, जो टेंशन है वो बढ़ रही है कि आने वाला त्यौहार दीपावली का है। अगर इसी तरीके से प्रदूषण विभाग कुंभकर्णी नींद सोता रहा तो जो आने वाला समय होगा वो घातक होगा। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। वहीं आगरा में एयर पॉल्यूशन से लोगों का जीना दूभर हो गया है। मतलब धुंध सी हो रही है, मतलब आंखों में कम दिखाई देता था, आंखों में धुंध सी नाक में जाता है, नाक में। यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर धुंध छाई हुई, यहाँ पर धुंध मतलब प्रदूषण के माने यहाँ पर धुंध हो रही है। पॉल्यूशन जो मैं सुबह पहले टहलने जाता था तो पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अभी थोड़ी ठंड शुरू हुई है तो पॉल्यूशन बढ़ गया है। उसके अलावा दिवाली आने पे जो घर की सफाइयां हैं उसके धूल बढ़ रही है और भी बहुत से कारण हैं। पटाखा जैसे है, आतिशबाजी है, आतिशबाजी अभी दिवाली आ रही है उससे पहले आतिशबाजी शुरू हो गई जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह टहलने जाओ तो काफ़ी कुछ एयर पोल्यूशन, बहुत ज़बरदस्त प्रदूषण फैला हुआ है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और इस समय वायरल जो फीवर चल रहा है बहुत ज़बरदस्त इस वायु प्रदूषण की वजह से ही चल रहा है। वहीं कानपुर में भी वायु प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। सुनिए क्या कहते हैं लोग। मौसम में थोड़ा सा धुंधली टाइप की है और
पोल्यूशन धूल मिट्टी डस्ट का ज़्यादा है इस समय, क्योंकि बारिश के बाद में जो रोड पे डस्ट वगैरह होती है वो गाड़ी के माध्यम से ज़्यादा उछलती है, तो उस टाइप का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। दिक्कत होती है मॉर्निंग में। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, दीपावली आ रही है तो हर बार की तरीके इस बार भी बढ़ रहा है। दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत होती है सुबह मॉर्निंग वॉक करने में। और यही हाल मुरादाबाद का भी है। यहाँ भी वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में जलन महसूस होने लगी है। माना जा रहा है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वहीं दिवाली में मुरादाबाद की आबोहवा और खराब होने की संभावना है। तो मुरादाबाद में भी हाल कुछ ऐसा ही है।